हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 5। इसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, हु इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, यानी कि जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कौन होता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ही लीड, और किस प्रकार का जीवन वो जीता है या उसका नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे 10 लैडर्स हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे एक व्यक्ति है जो कि उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है। यानी इस चित्र में ये बताया गया है कि यदि हमें सफल होना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा। और इस चैप्टर में हैरम डब्ल्यू स्मिथ, जो इसके राइटर हैं, उन्होंने इस 10 नियम को समझाया है। ओके, तो बिफोर स्टार्ट द वीडियो हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। सो हैरम डब्ल्यू स्मिथ was the founded the Franken-Quist कंपनी in 1983। यहाँ पे हम ऑथर की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1983 में एक कंपनी यहाँ पे सर्च की थी। Among the company's other product, Smith created the Franklin Planner and the seminars on its productivity development based on a principle on other concept। और उनके जो कुछ सिद्धांत और जो कॉन्सेप्ट थे उसके बेस पर उन्होंने कुछ प्लानिंग या सेमिनार्स अटेंड किए, उन्होंने बनाए। और फ्रैंकलिन क्विस्ट मर्ज विद स्टीफन आर कैवरी लीडरशिप शेंडर फ्रॉम फ्रैंकलिन कवरी। तो हम ये मान सकते हैं ये एक बहुत बड़े ऑथर, एक बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी थे। ओके, और यहाँ पे उनका जो जन्म है वो है 16 अक्टूबर 1943, सेंटरविल, यूटा, यूनाइटेड स्टेट, एंड ही वाज डाइड 18 नवंबर 2019। ओके, और इनकी जो एजुकेशन थी वो ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी से थी, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी टोकन हाई स्कूल फॉर द आर्ट्स। ओके, इसके अलावा उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेसफुल टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट, एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट, यू आर व्हाट यू बिलीव, द 3 गैप्स, पेन इनएविटेबल, मिजरी इज़ ऑप्शनल, एंड पर्पसफुल रिटायरमेंट। तो इनके द्वारा ये कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। अब हम आते हैं वापस चैप्टर पर। तो यहाँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। तो नेचुरल लॉज यानी कि जो प्राकृतिक नियम होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी, यानी कि हम मान सकते हैं जो ग्रेविटी होती है यानी गुरुत्वाकर्षण, वो हमारे नेचर यानी प्रकृति और जीवन के कुछ फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं, फंडामेंटल तरीके होते हैं। ओके, दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर, और वो चीज़ों को वैसे ही डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वे होते हैं, एज अपोज टू हाउ वी थिंक, ना कि वैसा जैसा हम सोचते हैं। यहाँ अपोस्ट का मतलब होता है ना कि वैसा, यानी कि विरोध में, और डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। टू हाउ वी थिंक दे आर हाउ वी विश दे आर, मतलब ना कि जैसा हम सोचते हैं और ना ही जैसा हम इच्छा रखते हैं। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, चाहे हम उनसे सहमत हों या नहीं। These laws ultimately govern our lives and operate independent। अब ये जो नियम होते हैं ये हमारे जीवन को गवर्न करते हैं यानी शासित करते हैं, एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अवेयरनेस एंड विशेस, और ऑपरेट करते हैं खुले तरीके से यानी कि इंडिपेंडेंट तरीके से, और साथ में हमें ये अवेयर यानी कि जागृत करते हैं और हमारी इच्छाओं के अनुरूप चलते हैं। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, और इनकी आज्ञा का पालन करके यानी कि इनको ओबे करके हम अपने जीवन में या जीवन को नियंत्रित रख सकते हैं। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप
अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, इंक्रीज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, अपने व्यक्तिगत उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं लॉ 1 पे। एक और बात है, यहाँ पर मैं इस वीडियो के 2 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। ओके, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे लॉ 1। लिखा हुआ है, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। तो हम अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं, तो यानी कि हम अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने समय को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम, और कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स यानी हम जीवन को नियंत्रित करने का मतलब ये है कि हम अपने समय को नियंत्रित करते हैं। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइफ्स, और समय को कंट्रोल करने से मतलब ये है कि हम अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल। यहाँ पर लेखक का कहना ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट को सोचना बंद कर देना चाहिए, और जो इवेंट कंट्रोल है यानी कि घटनाओं से संबंधित नियंत्रण है उसके बारे में सोचना हमें चालू कर देना चाहिए। टू ऑफन वी थिंक टाइम मैनेजमेंट हैज़ समथिंग टू डू विथ आवर वॉचेस। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है इसका हमारे घड़ियों से कुछ संबंध है। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। द ओनली थिंग, केवल एक बात ये है कि जो घड़ी होती है वो केवल हमें ये बताती है कि जो सन है यानी सूर्य है वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में, यानी जो सूर्य है उसको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो घड़ी है वो केवल अपना समय बताती है। दैट्स एन इवेंट ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, और ये एक ऐसी घटना है, ऐसा इवेंट है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। द रियल इशू इज़ व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल, और वास्तविक जो इशू है वो ये है कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ्स मेक ऑल द डिफरेंस, और फोकसिंग यानी कि किस चीज़ को पर केंद्रित करना जो हमारी घटनाएं हैं, ठीक है, उसी ने ये सारा अंतर पैदा किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे यानी कि लॉ 2 पर, और लॉ 2 है, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। हमारे जो गवर्निंग वैल्यूज हैं यानी कि जो शासित मूल्य हैं ये हमारे सफलता यानी व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार होते हैं। फाउंडेशन यानी आधार, और सक्सेस यानी सफलता, और फुलफिलमेंट अर्थात संतुष्टि। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू द यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज़, और हम में से जो प्रत्येक इस यूनिक यानी कि जो सेट के अनुसार अपने शासित मूल्य को निर्धारित करते हैं। दीज वैल्यूज़ आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, और ये जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। दे आर रिप्रेजेंट बाय द क्लियरेस्ट आंसर्स यू कैन गिव दिस क्वेश्चन, और ये जो रिप्रेजेंट होती हैं यानी कि जो रिप्रेजेंट मानो शो होती हैं, ये एक क्लियर आंसर यानी साफ उत्तर के द्वारा निर्धारित होते हैं जो हमारे प्रश्नों के क्लियर आंसर होते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ इन माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन में सबसे ऊंची प्राथमिकता क्या है। प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकता। एंड ऑफ दिस प्रायोरिटीज़ विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और इन प्राथमिकताओं में मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो किसकी है। इवन दो आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़,
यहाँ तक कि जो हमारी गवर्निंग वैल्यूज़ है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सबसे ऊंची प्राथमिकता होती है। देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज़। और ये जो होता है एक गैप, यानी कि एक समय होता है, गैप होता है दोनों के बीच, हमारे जो आइडियल्स हैं, सिद्धांत हैं, और हमारा जो वास्तविक, हमारे जो प्रेजेंट रियलिटीज़ हैं, यानी कि जो वास्तविकता है हमारी वर्तमान की, उसमें एक गैप होता है। आवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू द दोज वैल्यूज़ इज़ नेवर परफेक्ट। और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है इन वैल्यूज़ को लेकर कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे राइटर का कहने का मतलब ये है कि हमने जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन हमारे जो वास्तविक जीवन है ये कुछ और ही होता है। बट वी इम्प्रूव, लेकिन हम उसको सुधारते हैं। वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। और हम साथ साथ क्या करते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर, हम साथ साथ आते हैं कि व्हाट वी डू, हम क्या कर सकते हैं और हम कौन सी चीज़ हमारे लिए आवश्यक है। ओके, नाउ लॉ 3, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज़। अब हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, यानी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, गतिविधियां हैं, वो हमारे गवर्निंग वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, प्रतिबिंबित करती हैं, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, यू एक्सपीरियंस इनर पीस, हम उससे शांति का अनुभव करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज़, और एक बार जब हम अपने गवर्निंग वैल्यूज़ को पहचान लेते हैं, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो हम उसके लिए कुछ करते हैं। योर वैल्यूज़ मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन एज मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। योर वैल्यूज़ मस्ट फाइंड, अब हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, सिद्धांत होते हैं, फाइंड एक्सप्रेशन एज मेजरेबल, उनको हम क्या करते हैं, एक बहुत ज़्यादा आकलन करते हैं और उसको एक लॉन्ग रेंज में अचीव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और जो हम अपने लक्ष्य बनाते हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क। अब जिसमें जो हमारे रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं, डेली टास्क होते हैं, ठीक है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है। दैट विल मूव यू टूवर्ड देयर अचीवमेंट, जो कि हमें हमारे उपलब्धियों को, अचीवमेंट यानी उपलब्धियों को आगे ले जाने में मदद करते हैं। एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क, एज जैसे हम ध्यान देते हैं, जो टाइम यानी कि अपने समय और एनर्जी में कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य टास्क को अचीव करने के लिए, दैट हैव द रियल मीनिंग इन योर लाइफ, तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे जीवन का एक वास्तविक अर्थ होता है कि जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम भरपूर जो कहते हैं कि भरपूर प्रयत्न करते हैं। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड अचीव इनर पीस, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी। तो हम क्या हो जाते हैं, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं उसके लिए, अचीव और उसके आंतरिक शांति का अनुभव भी करते हैं। अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, और एक अनुभूति जो कि फुलफिलमेंट, संतुष्टि की, और एक एकता की होती है। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पैरा पर। लॉ 4, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। अब लॉ 4 में राइटर ने कहा है टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, यदि हमें किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अपने आरामदायक क्षेत्र को त्यागना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं ना। फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, अब जो शारीरिक कंफर्ट जोन होते हैं, भौतिक कंफर्ट जोन होते हैं, वो समझने में आसान होते हैं। बट दे आर बाय नो मीन्स ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन वी हैव, लेकिन केवल इसी प्रकार के कंफर्ट जोन हमारे पास नहीं होते। कभी कभी समटाइम्स वी डेवलप
मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। कभी कभी हमारे पास मेंटल यानी कि मस्तिष्क रूप से, इमोशनल भावुक रूप से, सोशल सामाजिक और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन भी होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। दिस कैन बी मच मोर डिफ़िकल्ट टू लीव देन और फिजिकल कंफर्ट जोन। और ये ऐसे हमारे आरामदायक क्षेत्र होते हैं जो हमारे सारे कंफर्ट जोन से भी ज़्यादा कठिन होते हैं। लीविंग आवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर एफर्ट एंड कमिटमेंट। यदि हमें अपना आरामदायक क्षेत्र छोड़ना है तो उसके लिए हमें एक भरपूर प्रयास की, एफर्ट की और कमिटमेंट यानी वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम आगे इसके लॉ 5 पे। डेली प्लानिंग लिवरेज टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस। अब जो हमारे रोज़मर्रा की जो प्लानिंग होती है, योजना होती है, इसमें प्रभावित करने की क्षमता होती है। लिवरेज मतलब प्रभावित करने की क्षमता, ये समय को प्रभावित करती है। इंक्रीज फोकस, और हमारा जो फोकस है उसको भी बढ़ाती है। ठीक है। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा समय देकर हम अपने पूरे समय को फ्री कर सकते हैं। कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल, और जो हमारा डेली प्लानिंग होता है, रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ होती हैं, योजना होती हैं, ये समय को क्या करते हैं, उसी के अनुसार ढालती हैं। द कॉस्ट इज स्मॉल यानी कीमत छोटी सी है। ओनली 10 to 15 मिनट अ डे यानी कि एक दिन में 10 से 15 मिनट। बट यू विल इन्जॉय मैनी बेनिफिट ऑल डे लॉन्ग, लेकिन हम उसका जो लाभ है वो पूरा दिन उठा सकते हैं। यहाँ पर लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम अपने रोज़ के कुछ नियम बनाएं और उसी के अनुसार अपना काम करें, जैसे कि डेली जो काम है उसको 10 से 15 मिनट करके हम अपना बाकी का समय बचा सकते हैं। विद डेडलाइंस ना, यानी कि हम दिन के अंत तक जब काम पूरे निपटा सकते हैं। इंक्रीज्ड फोकस मोर इम्पोर्टेंट टास्क, और उससे अपना हम फोकस भी केंद्रित कर सकते हैं इम्पोर्टेंट टास्क के लिए। लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट, और अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमारा कम समय भी लगेगा। एंड ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत तक यानी दिन के अंत तक एक हमें अकम्प्लिशमेंट, एक यानी कि जो हमारे कार्य को पूरा है करने का क्षमता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स 10 नेचुरल लॉ ऑफ सक्सेस के 5 रूल, जो कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।